हेलो दोस्तों, मैं राधना मौर्य आप लोग का यानी कि साइंस के क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, यानी कि मैं इस क्लास के यानी कि पिछले क्लास में आप लोग को यानी कि प्रकाश के बारे में और प्रकाश के गुण के बारे में मैंने क्या किया था, यानी कि मैं पढ़ा चुकी थी। तो बच्चों, यानी कि अगले टॉपिक में बढ़ने से पहले हम लोग क्या करें, पीछे का रिवीजन कर लें। तो हमने बताया था कि यानी कि प्रकाश प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को यानी कि दिखाने में मदद करती है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है। यह बात हमने एकदम बहुत स्पष्ट तरीके से हमने क्या किया था, ये बता दिया था कि कैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में मदद करती है, लेकिन तो स्वयं दिखाई नहीं देती है। यह हमने यानी कि पिछले वाले वीडियो में हम यह बात बता चुके हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि प्रकाश के गुण। प्रकाश का गुण क्या होता है? तो पहली बात कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सेकेंड, यानी कि प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है? यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इतना। लेकिन अगर यहाँ पर 8 हटेगा तो बाबू यहाँ पे 3 × 10⁵ और यहाँ पे 3 तो घटा, तीन घात घटी, तो किसमें चेंज होगा? किलोमीटर प्रति सेकंड में। अगर एग्जामिनर बाबू अगर यहाँ पर आपको भटकाने की कोशिश करेगा तो यही करेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, यानी कि जब 3 × 10⁵ रहेगा तो यहाँ पे किलो रहेगा। अगर 5 नहीं 8 रहेगा तो क्या रहेगा? मीटर रहेगा। इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर हमने यानी कि तीसरा बताया था गुण, प्रकाश का गुण, कि जो प्रकाश होता है वह वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। अच्छा, हमने यह भी तो बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, लेकिन उसके अंदर किस तरंग के रूप में चलता है? तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। हमने कैसे बताया था कि अनुप्रस्थ में प्र आ रहा है। देखिए यहाँ पे अनुप्रस्थ में क्या आ रहा है? हमारा यहाँ पे प्र आ रहा है। तो प्र से प्रकाश। प्रकाश किस रूप में चलता है? तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। हमने एग्जांपल दिया था कि जो दोपहर में दोपहरिया झलझलाती है, झलझलाने की जो स्थिति होती है, ऐसे 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 ऐसे, यही हमारा क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जो श्रृंग गर्त के रूप में चलता है, वही हमारा अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। ठीक, इतना बात तो समझ में आ गई होगी। और जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश जो होता है यानी कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। लास्ट हमारा गुण है कि जो प्रकाश होता है किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? एक प्रकार की यह घटना है जिसे हम क्या कहते हैं? तो परावर्तन कहते हैं। लेकिन प्रकाश किसी चिकनी सतह से ही क्या करता है? वह यानी कि टकराता है, अपने माध्यम में वापस लौटता है। अगर चिकनी सतह नहीं रहेगी तो प्रकाश पूर्ण रूप से यानी कि परावर्तित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर खुरदुरा रहेगा तो वह क्या करेगा? प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, जिसके कारण यानी कि क्या होगा? वह पूर्ण रूप से परावर्तित नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे यह कहना हमारा यानी कि बन जाता है कि प्रकाश क्या करता है? किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने माध्यम में क्या करता है? वापस लौट जाता है। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को यानी कि यहाँ तक पूर्ण रूप से अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने पीछे पढ़ा चुके हैं हम। इसके बाद हम आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है यानी कि दीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती है और अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया यानी कि दीप्त वस्तुएं, है ना। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त जिसे हम प्रदीप्त भी कहते हैं। दीप्त या इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? यानी कि अगर कहा जाए तो
वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उसे ही दीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। कैसे? यानी कि हम कह दें कि क्या होता है कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे बल्ब। हमारे रूम में यही है, हमारे रूम में बल्ब जल रहा है, क्या बल्ब को कोई दूसरा प्रकाश दे रहा है? नहीं, बल्ब खुद स्वयं क्या कर रहा है, अपने आप में प्रकाशित हो रहा है और दूसरों को भी क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे हम, क्या हम स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं? नहीं, हमें तो बल्ब प्रकाशित कर रहा है ना, हमें क्या कर रहा है, बल्ब प्रकाशित कर रहा है। तो बल्ब क्या हुआ, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा बल्ब, बल्ब खुद जलता है, खुद प्रकाशित होता है और सबको प्रकाशित करता है, तो यह दीप्त वस्तुओं का उदाहरण हो गया। जैसे सूर्य, क्या सूर्य को कोई और यानी कि प्रकाशित करता है? नहीं, सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, खुद से प्रकाशित होता है और सबको प्रकाशित करता है। तो स्वयं के प्रकाश जो प्रकाशित होता है वही तो दीप्त कहलाता है। तो बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, यानी कि जितने भी लाइटें हैं जो यानी कि खुद जलती हैं, खुद स्वयं प्रकाशित होती हैं, वह हमारा किसमें आएगा, तो दीप्त वस्तुएं में आएगा। तो एक बार आप लोग अपने यानी कि रिवीजन करिए, यानी कि रिवीजन करने का मीन्स आप खुद एक बार बोलिए कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। क्या? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। आप लोग एक बार अपने यानी कि बोलेंगे तो तभी याद होगा। आप बोलकर यानी कि बोलकर पढ़िएगा कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, उसे दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। आइए यहाँ पे देखा जाए, यानी कि अगर डिफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। बात समझ में बाबू, यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, प्रकाशित दो बार लिखा गया, प्रकाशित यानी कि प्रकाशित होती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे भी हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि जैसे हमारा आ गया बल्ब, सूर्य और क्या आ जाएगा, लालटेन, और क्या आ जाएगा, लालटेन, मोमबत्ती और आ सकते हैं तो हम लिख दें इत्यादि। ट्यूबलाइट आ सकता है ना, सोलर पैनल आ सकता है। ये सब हमारे क्या है, यानी कि जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। बात समझ आई? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा आ जाएगा, यानी कि बल्ब, सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि, उसे हम दीप्त वस्तुएं या उसे ही प्रदीप्त वस्तुएं भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है अदीप्त वस्तुएं। क्या आता है? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, जिसे ही हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं, यह क्या होता है? अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? तो वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं,
वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। बात समझ में आई बच्चों? यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। जैसे हमें को देख लीजिए, क्या हमारे अंदर प्रकाश है? नहीं ना। क्या हम खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं? नहीं। हमें तो बल्ब प्रकाशित कर रहा है ना। हमें कौन प्रकाशित कर रहा है? हमें तो बल्ब प्रकाशित कर रहा है। क्या हम स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं? नहीं। तो हम क्या कहलाएंगे? अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगे। बात समझ आई? यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे इस रूम में जितनी भी वस्तुएं रखी गई हैं, वो सभी क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। काहे अप्रदीप्त वस्तुएं? क्योंकि बल्ब सबको प्रकाशित कर रहा है। वो अपने अंदर यानी कि जितनी भी वस्तुएं स्वयं थोड़ी प्रकाशित हो रही, नहीं, बल्ब सबको प्रकाशित कर रहा है। हमको खुद कौन प्रकाशित कर रहा है? बल्ब प्रकाशित कर रहा है। तो हम क्या हुए? अप्रदीप्त वस्तुएं। तो हम आशा करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे हमारा टेबल हो गया, यहाँ तक चंद्रमा, जो चंद्रमा होता है, क्या उसका खुद का यानी कि प्रकाश होता है? नहीं। सूर्य यानी कि सूर्य क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो चंद्रमा, टेबल, कुर्सी यानी कि मेज, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब क्या है? यानी कि अदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। चलिए आइए यहाँ पे देखा जाए, यानी कि अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहा जाता है? तो बोलेंगे यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, अर्थात जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? यानी कि अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, अर्थात जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि समझ में आ गया होगा कि जैसे हमारा क्या होता है, जैसे यानी कि जैसे हमारा चंद्रमा के पास प्रकाश यानी कि नहीं है। चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा हो गया, यानी कि यहाँ तक हमारा यानी कि मेज हो गया, मेज कुर्सी, यहाँ तक हम खुद यानी कि मनुष्य, अगर देखा जाए मनुष्य, क्या मनुष्य स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है? नहीं। सूर्य उसको प्रकाशित करता है। दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात में बल्ब प्रकाशित करता है। तो ये सब किसमें आ गए? इत्यादि। ये सब किसमें आ गए? यानी कि अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुओं में आ गए। बात समझ में आई? यानी कि हमारा दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त यानी कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? बोलिए, हमारे साथ बोलिए। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट इत्यादि, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। अच्छा, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें अदीप्त या
अप्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे हम मनुष्य हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या होती हैं, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। तो हम यहाँ से हट जा रहे हैं, आप लोग यानी कि वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके यानी कि देख लीजिएगा इसको। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके, यानी कि हम अब इसको मिटाने जा रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे आगे इसके आगे का टॉपिक हमारा है यानी कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि एग्जामिनर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि परावर्तन, अभी हमने यानी कि प्रकाश के गुण में हमने बताया था परावर्तन क्या होता है। परावर्तन यानी कि वो होता है जो यानी कि किसी चिकनी सतह से टकराकर यानी कि अपने माध्यम में क्या करता है, वापस लौट जाता है, वही तो परावर्तन होता है। हमने प्रकाश के गुण में बताया था ना परावर्तन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि वे वस्तुएं जो किसी चिकनी सतह से टकराकर, वे वस्तुएं जो किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वे वस्तुएं जो किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। जैसे देखिए, यानी कि यह हुआ, यानी कि यह हमारा कोई मतलब यह यानी कि कोई समझिए रास्ता है, यहाँ पे समझिए कि यह यानी कि सड़क है, एकदम 6 लाइन है, ये सब 6 लाइन है, ऐसा 6 लाइन है समझिए, और यह क्या हमारा खेत है, इसको समझिए खेत। सपोज दैट यह क्या हमारा खेत है, ये हमारा क्या यानी कि 6 लाइन यानी कि सड़क है, सड़क है, यह खेत है, यह सड़क है। समझिए कि प्रकाश यहाँ से आ रहा है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो समझिए माध्यम है, ये कोई माध्यम है, यानी कि कोई माध्यम है, कोई चीज है जो बांट रहा है, इधर खेत उधर क्या सड़क है। वह खेत में न जाए, वह खेत में न जाए, वह क्या करे, सड़क पे आ रहा है और सड़क से बाबू वापस चला जाए, सड़क से यानी कि इधर आ रहा है, सड़क की ओर आ रहा है और सड़क से ही टकरा कर क्या करे, वापस चली जाए, दूसरे माध्यम में ना जाए, यही तो परावर्तन कर रहा है। यह तो ये कोई चिकनी सतह है, यह चिकनी सतह है। तो परिभाषा क्या हुई, यानी कि वे वस्तुएं जो यानी किसी चिकनी सतह से टकराकर अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में, जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो यानी किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस प्रकार की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये बात समझ में आई, यानी कि कोई माध्यम है जो बांट रहा है, ये खेत है, ये सड़क है, सड़क से प्रकाश की किरण आ रही है, सड़क से टकराकर वापस चली जा रही है, खेत में नहीं जा रही है, सड़किए से टकरा कर क्या कर रही है, वापस चली जा रही है। तो यही तो घटना है प्रकाश का परावर्तन। चिकनी सतह रहनी चाहिए, याद रखना बच्चों, यानी कि कैसी सतह रहना चाहिए, चिकनी सतह रहना चाहिए, तभी प्रकाश क्या होगा, परावर्तन होगा, अन्यथा प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अगर खुरदुरा सतह रहेगा वो प्रकाश को कुछ अवशोषित कर लेगा, कुछ यानी कि बहुत थोड़ा ये क्या करेगा, प्रकाश का परावर्तन करेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा। तो बात समझ में आई, यानी कि वे वस्तुएं जो यानी किसी चिकनी सतह से टकरा करके अपने माध्यम में वापस लौट जाती हैं, इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन, जो हम क्या करते हैं, यानी कि वो अपने जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में क्या करती है, तो वापस लौट जाती है। चलिए यहाँ पे लिखा जाए, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या था, तो हमने बताया, यानी कि वे वस्तुएं जो किसी चिकनी सतह से टकराकर, किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है,
तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि वे वस्तुएं जो किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यह हमारा, सपोज दैट मानिए यह हमारा दर्पण है। हम लोग आगे पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, समझिए। अभी यह हमारा क्या है, यानी कि दर्पण है। यह हमारा क्या है, दर्पण है। दर्पण हम लोग आगे पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है, तो अभी यहाँ पे क्या समझाएं, आगे भी समझिएगा। यहाँ हमारा क्या है, दर्पण है। दर्पण यानी कि जब प्रकाश आता है, प्रकाश आ रहा है यानी कि सूर्य से जब प्रकाश आता है, प्रकाश यानी कि ये चिकनी सतह, यहाँ पे ये क्या चिकनी सतह दर्पण, यानी कि प्रकाश आएगा, ऐसे आएगा, प्रकाश आ रहा है, वह ये चिकनी सतह तो यहाँ से टकरा करके क्या करेगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये जा रहा है यानी कि आ रहा है, प्रकाश आ रहा है और क्या कर रहा है, इस चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जा रहा है। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि वे वस्तुएं जो किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इस प्रकार की घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो बच्चों यानी कि यहाँ तक तो आप लोग की बात समझ में आ गई होगी, यानी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। यानी कि अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, यानी कि अनेक। तो उसके बारे में पढ़ा जाए, तो इसको यानी कि आप लोग पॉज करके वीडियो यानी कि देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यानी कि प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन है उसके कुछ यानी कि बिंदु है, कुछ यानी कि कुछ बिंदु प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये इसको क्या इतना लिखे, लिख दें डायरेक्ट, यानी कि परावर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु। यानी अभी हमने बताया कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर क्या करता है, यानी कि वापस लौटता है। प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा कर क्या करता है, वापस लौटता है। तो जब बाबू यानी कि हमने बताया कि यह दर्पण है, ये हमारा क्या है, दर्पण। दर्पण किसी चिकनी सतह है, यह चिकनी सतह, उसके पीछे लेप लगा हुआ होता है। जब हम देखिए हमारा जो दर्पण, जिसमें हम अपना ये मुंह देखते हैं, वही हमारा दर्पण। वही जब हम लोग क्या करते थे, देखा करिए, जब बचपन में यानी कि दोपहर के समय में हम लोग शीशा लेकर के बाहर जाते थे और खूब चमकाते थे। घर में ना कोई बैठता था, खूब चमकाते थे, तभी वह सूर्य आता था तो उस चिकनी सतह पाता था, दर्पण पर चिकनी सतह पाता था, जिसके कारण वह क्या करता था, यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता था, यानी कि सूर्य की किरण को क्या करता था, रिफ्लेक्ट कर देता था। यही कारण था परावर्तन का, कि वो दर्पण से उस शीशे से क्या करता था, यानी कि प्रकाश रिफ्लेक्ट कर देता था। तो वही है, यानी कि जब यह दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आती है, दर्पण पर प्रकाश की किरण आती है, तो क्या करती है, जिस माध्यम में आती है, ऊपर से जिस माध्यम में आती है, उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। यह घटना परावर्तन कहलाता है। लेकिन जो दर्पण की ओर आती है, ये जो किरण है, ये किरण जो दर्पण की ओर आती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण यानी कि जो दर्पण की ओर आ रही है और जो दर्पण से यानी कि रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जो दर्पण से क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। यानी कि परावर्तित हो रही है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि जो किरण इधर आ रही है, दर्पण की ओर आ रही है, उसे हम आपतित किरण कहेंगे। और जो दर्पण से यानी कि रिफ्लेक्ट होकर के यानी कि उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। बात समझ में? यानी कि अगर इसका डिफिनेशन दिया जाए आपतित किरण का, तो बोलेंगे दर्पण की ओर आ रही है। देखिए ये चिन्ह आने की दर्शाता है और ये चिन्ह जाने को दर्शाता है। दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण की ओर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और यही दर्पण है
तो दर्पण से परावर्तित होकर जाने वाली किरण को, ये जा रही है ना, ये देखिए ये जा रही है, यानी कि दर्पण से परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से परावर्तित होकर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। बात समझ में आई? और आपतित किरण और परावर्तित किरण में ये देखिए जगह बची है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में अभिलंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अभिलंब। ये हमारा अभिलंब है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को, यह हमारा जो लंब है, लंब मतलब जो सीधा ये रेखा है, यह लंब है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो डाला गया लंब है उसे हम बोलते हैं अभिलंब, यानी कि नॉर्मल। इसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य, देखिए बीच में है तो बोलेंगे मध्य, डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण क्या होता है? एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। आपतित किरण क्या होता है? यानी कि दर्पण की, हमारा दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, यानी कि दर्पण से परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो बच्चों हम आशा करेंगे कि यानी कि आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह हमारा अभिलंब हो गया, यह हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। तो यहाँ पे कोण बनेगा आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो यहाँ पे जो हमारा यानी कि आपतित है, आपतित किरण यहाँ पे इंसिडेंट, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे परावर्तित हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब इसको इंसिडेंट में आई आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आई से प्रदर्शित किया जाता है। इससे आई से प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ से परावर्तन में क्या है? रिफ्लेक्टेड आर है, तो इसको क्या कहेंगे? आर से, यहाँ पे आर। तो यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच, देखिए ये हमारा अभिलंब है ना, यह बीच वाला अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो आई जो कोण बनाता है उसे हम आपतन कोण, आपतित से आपतन कोण बनेगा। आपतित से क्या बनेगा? आपतन कोण। आपतित है तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए कितना रिलेटेड है ना, यहाँ पे आपतित किरण है और अभिलंब, ये अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पे परावर्तित है, यहाँ पे क्या है? परावर्तित है, तो बोलेंगे परावर्तित तथा अभिलंब, परावर्तित तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तित से कौन कोण बन जाएगा? परावर्तन कोण। क्या बनेगा? परावर्तन कोण। देखिए बस किरण से कोण बन जा रहा है, यानी कि आपतित किरण से आपतन कोण, परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। बस क्या है कि अभिलंब, ये बीचवा वाला याद रखिएगा, बीच का ये जो अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। तो बताइए आप लोग यहाँ पे बोलेंगे नहीं ना? एक बार देखिए, इमेजिन करिए, अब अपने माइंड में चित्र बनाइए। क्या था कि कोई ऐसे दर्पण था, ऐसे, यानी कोई किरण आ रही थी, फिर क्या कर रहे थे? रिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण, और जो किरण जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। इतना बात समझ में आ गया? आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, फिर बीच में क्या है हमारा? अभिलंब। ठीक, आपतित किरण और हमारा जो अभिलंब था, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या बोलते थे? आपतित से आपतन कोण। और परावर्तित किरण जो जा रही थी, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या बोलते थे? परावर्तित से
परावर्तन कोण, यही सब यही सब है। यानी कि आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित किया जाता है। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। ठीक, इसके बाद देखिए ये तीनों बिंदु जो आपतित है, ये जो आपतित जो हो रही है आपतित, ये आपतित किरण और ये जो परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु, दर्पणवा के एक ही बिंदु पर है। इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। बात समझ में आई? यानी देखिए ये जो आपतित किरण आ रही है और जो परावर्तित किरण जा रही है और ये बीच में अभिलंब, तीनों देखिए ना एक ही तल में स्थित है कि नहीं है? क्या कोई यानी कि ऐसे थोड़ी है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए, यानी कि ये दर्पण हमारा हो गया, ये दर्पण, ये आ रही है, ये जा रही है, अभिलंब, क्या ऐसे है? नहीं ना। अगर ऐसे रहता तो क्या बोलते हैं तीनों एक ही बिंदु पर? नहीं, लेकिन ये तीनों देखिए तीनों एक ही बिंदु पर है। इसे हम क्या बोलेंगे? यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। यही हमारा इतना ही था हमारा यानी कि परावर्तन के महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? यानी कि आपतित किरण क्या थी, हम एक बार रिवीजन करते हैं। आपतित किरण क्या थी? यानी कि दर्पण की ओर, दर्पण, अगर माइंड में आप लोग इमेजिन ये चित्र बना लिए तो आप लोग बिना देखे बता सकते हैं। यानी कि क्या था? यानी कि एक हमारा दर्पण था, आ रही थी किरण, तो दर्पण की ओर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण से ही परावर्तित होकर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब कहा जाता है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। और आपतित किरण जो आ रही है, आपतित किरण और बीचों में जो अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतित से आपतन कोण कहा जाता है। आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है और परावर्तित जो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तन कोण कहते हैं। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही क्या कहते हैं? तल में स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई बाबू? यानी कि यह सब यानी कि हमारा क्या था? यानी कि परावर्तन की महत्वपूर्ण बिंदु था। परावर्तन क्या होता है? जब यानी कि प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ तक। और हम पहले से यानी हमने आज क्या पढ़ाया? दीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या थी? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा था सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या था? दीप्त वस्तुएं थी। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं उन्हें अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम खुद मनुष्य हो गए, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पेड़ हो गया, रूम में जितने भी किताबें, कॉपी, टेबल, बेंच सब जितने भी हैं ये सब हमारा क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो ये सब हमने बहुत बार इसका रिवीजन करा दिए। एक बार अगर आप लोग यह चित्र अपने यानी कि माइंड में रख लिए तो बिना देखे क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं। एक बार आप रिवाइज करिएगा, आएगा नहीं आएगा तो हम फिर से इसको बताएंगे, यानी कल फिर हम इसको क्या करेंगे? रिवाइज करा के लिखवाएंगे। तो बच्चों हम यानी कि आशा करेंगे कि आप लोग को यानी कि समझ में आ गया होगा। और इसके बाद यानी कि हम लोग अगले टॉपिक में यानी कि इसके नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरे में कुछ कमी रहेगी तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं यानी कि अपने आप को यानी कि सुधारने की कोशिश करूंगी पूरी से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।